हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। आज हम इसके जो न्याय निगमन हम पढ़ रहे हैं, इसके हम आगे के क्वेश्चंस कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगी, आपको वो सोल्व करके उसका आंसर बताना है कि क्या आएगा। आप उसे वेन डायग्राम से सोल्व कर सकते हैं या फिर जो बातें हमने पढ़ी थी आप उससे भी सोल्व कर सकते हैं। जिस तरह से आपको समझ में आ जाए वैसे ही सोल्व करना है। देखिए, वैसे तो पेपर में जो है वो बहुत समय लग जाता है रीजनिंग के क्वेश्चंस में, मगर आप अगर इन्हें अच्छे से कर लेंगे तो जो क्वेश्चन आप 2 मिनट में करेंगे वो आपको 20 या 25 सेकेंड में हो जाएगा। तो सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। देखिए, क्वेश्चन आपका दिया गया है, स्टेटमेंट आपकी दी गई है कि सभी कागज थैले हैं, और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट दी गई है वो दी गई है कि कोई भी थैला हरा नहीं है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा है शुरू में कि हमें जो स्टेटमेंट है वो 100% ट्रू लेकर चलनी है। चाहे स्टेटमेंट में कुछ भी दिया हो, हमें वही सही मानकर चलना है, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट दी गई है उससे हम वेन डायग्राम बनाएंगे पहले, उसके बाद हम निष्कर्ष को देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है। इसने कहा है कि सभी कागज थैले हैं, ठीक है। तो पहले हमने मान लिया कि जो ये वाला है ये हमारा क्या है, कागज है, ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि सभी कागज जो है वो थैले हैं, तो मतलब थैले तो और भी ज़्यादा मिलेंगे। जब कागज इसमें सारे कवर हो रहे हैं तो थैले मतलब इनसे ज़्यादा ही होंगे। तो ये हमने मान लिया कि ये थैले हैं, ठीक है। इतना डायग्राम ठीक है, एक स्टेटमेंट से बन गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, नेक्स्ट क्या कहती है कि कोई भी थैला हरा नहीं है। जो थैले हैं हमारे वो हरे नहीं हैं। इसका मतलब कागज़ भी हरे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कागज़ तो सारे के सारे क्या है, थैले हैं। और अगर थैले ही हरे नहीं हैं तो मतलब कागज़ भी हरे नहीं हैं। तो हरे को हम साइड में ले लेते हैं। ये हमारा तीसरा हो गया, ठीक है। अब देखिए, हमारा डायग्राम बन चुका है इस क्वेश्चन का। अब हम इसके निष्कर्ष देखते हैं कि कौन सा सही रहेगा। देखिए, फर्स्ट निष्कर्ष में ये कहता है कि कोई कागज हरा नहीं है। कागज सारे क्या है, थैले हैं, और थैले तो हमारे हरे है ही नहीं। तो ये इसने यही बात कही है कि कोई भी कागज जो है वो हरा नहीं है। तो इसका ये जो फर्स्ट निष्कर्ष है वो क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हरे तो अलग ही है, कागज हरा हो ही नहीं सकता। दूसरे निष्कर्ष में ये कहता है कि कुछ थैले कागज हैं। हाँ, थैले आपके ये है सारे, ये वाले सारे थैले हैं। इनमें से कुछ एक थैले क्या है, आपके कागज है। इसे हम यूँ बोल सकते हैं कि कुछ एक थैले कागज है, या इसे हम यूँ भी बोल सकते हैं कि कुछ एक कागज जो है वो आपके थैले हैं, ठीक है। तो जो सेकंड निष्कर्ष है वो भी आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। 2 स्टेटमेंट दी गई है, हमें 2 ही निष्कर्ष दिए गए हैं, तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि आपके जो दोनों निष्कर्ष है वो ठीक है। तो इससे आपका आंसर क्या निकल जाएगा, इससे आपका आंसर ये निकल जाएगा। देखिए, 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, केवल 1, केवल 2, या फिर ये दिया गया है कि न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 निकलता है, या फिर ये दिया गया है कि 1 और 2 दोनों ही निष्कर्ष निकलते हैं। तो इसका हमारा दोनों ही निष्कर्ष निकलते हैं, तो इसका हमारा डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों ही निष्कर्ष निकलते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया कैसे हमारा निष्कर्ष ये आया, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट की स्टेटमेंट पढ़िए कि सभी पुरुष साथी हैं और कोई साथी जो है वो पुरुष नहीं है। अब इसने क्या कहा है कि सभी पुरुष जो है वो क्या है, आपके साथी है। तो इसका डायग्राम पहले हम बना लेते हैं। सभी पुरुष साथी है, तो पहले हमने क्या मान लिया कि ये हमारे पुरुष है। जितने भी पुरुष है वो सारे के सारे क्या है, आपके साथी है। तो हमने इसका एक डायग्राम कुछ इस तरह से बना लिया कि ये आपके साथी हो गए। पुरुष तो सारे इसके अंदर आ ही गए, ये तो हम कैसे भी ले सकते हैं। आप ये बीच में बना लीजिए पुरुष का गोला, या फिर साइड में कहीं पर बना लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन इतना क्लियर है कि जितने भी पुरुष है वो सारे के सारे क्या है, साथी है। फिर इसने कहा है कि कोई साथी पुरुष नहीं है। जो साथी है वो क्या है, कोई भी पुरुष नहीं है। मतलब साथी है आपके, उनमें से जो है वो कोई भी आपका क्या है, पुरुष नहीं है। तो ये मान लिया हमने कि पुरुष नहीं है, ठीक है।
समझ में आया डायग्राम क्या कहना चाहता है? देखिए इसने कहा है कि जो सभी पुरुष हैं आपके साथी हैं, तो सभी पुरुष आपके साथी हो गए। फिर इसने क्या कह दिया कि कोई साथी पुरुष नहीं है, मतलब साथी जितने भी हैं कुछ एक तो सभी पुरुष जो है वो तो साथी है, लेकिन साथी जो है वो पुरुष नहीं है। तो इसका आपका एक डायग्राम और बन गया। देखिए ठीक है, बन गया डायग्राम, पुरुष नहीं है। अब हम इसके निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष आपके क्या कहते हैं? देखिए कोई पुरुष साथी नहीं है, नो मैन इज पार्टनर, कोई पुरुष साथी नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। ये तो आपका क्या बन जाता है? गलत बन जाता है, क्योंकि पुरुष तो हमारे क्या है? सारे साथी है। और इसने कह दिया कि कोई पुरुष साथी नहीं है, ये वाला निष्कर्ष तो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी साथी हमारे क्या सभी पुरुष हमारे क्या है? ये तो साथी है ही। नेक्स्ट निष्कर्ष देखिए, ये तो गलती हो गया, ठीक है, इसकी तो बात ही छोड़िए। अब ये देखिए कोई पुरुष नहीं है, हाँ ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए जितने भी पुरुष है वो क्या है? साथी है, लेकिन जो साथी है वो क्या है? पुरुष नहीं है, यानी कि जो साथी है वो महिलाएं भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इसने अब क्या कहा है सेकंड में कि कोई पुरुष नहीं है। हाँ ये पुरुष है, और इस पुरुष का तो इसके साथ कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि ये तो साथी में आ गया, और ये साथी नहीं है सारे के सारे पुरुष, तो इसका और इसका तो कोई संबंध ही नहीं है। तो ये निष्कर्ष आपका क्या है? ठीक हो जाता है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आप डायग्राम बनाकर आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी आदमी बैल हैं और सभी भेड़ बैल है, ठीक है। इसने दो चीजें दी है कि सभी आदमी भी बैल है और सभी भेड़ भी बैल है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी आदमी आपके क्या है? बैल हैं, ठीक है। सभी आदमी बैल हैं, तो मतलब ये हमने मान लिया कि कोई आपका बैल है। तो इसने कहा है कि सभी आदमी बैल है, तो हमने इसमें ही ये एक छोटा सा मान लिया कि ये हमारे आदमी हैं और ये सभी के सभी क्या है? आपके बैल है। फिर इसने कहा है कि सभी भेड़ भी बैल है, तो मतलब एक छोटा सा पोर्शन और मान लिया कहीं पर, वो क्या हो गया? हमारा भेड़ हो गया, कि जितनी भी भेड़ है वो भी बैल है और जितने भी आदमी है वो भी आपके बैल हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ, डायग्राम बन गया। अब देखिए डायग्राम बनने के बाद हमें क्या करना है? निष्कर्ष देखना है। निष्कर्ष दिया गया कि सभी आदमी भेड़ हैं, सभी आदमी भेड़ है। सभी आदमी क्या है? हमारे बैल है। भेड़ का और आदमी का तो कोई संबंध ही नहीं है आपस में, तो ये निष्कर्ष नहीं होगा। दूसरा निष्कर्ष आपका क्या कहता है कि कुछ भेड़ आदमी है, कुछ भेड़ आपकी क्या है? आदमी है। क्या कहता है ये कि कुछ भेड़ आपकी आदमी है। तो देखिए जो भेड़ है वो क्या है? आदमी नहीं है। भेड़ क्या है? बैल है। आदमी भी क्या है? बैल है। अब इसने निष्कर्ष दोनों क्या दे दिए? देखिए पहले तो आदमी को भेड़ बना दिया, जबकि आदमी का और भेड़ का तो कोई संबंध है ही नहीं। आदमी और भेड़ का तो कोई संबंध है ही नहीं, दोनों क्या है? आपके अलग अलग है, और इसने इनका संबंध बता दिया, तो ये गलत हो गया। दूसरे निष्कर्ष में भी इसने भेड़ और आदमी का फिर से संबंध बता दिया, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका सी ऑप्शन रहेगा वो सही रहेगा, कि न तो निष्कर्ष हमारा एक निकलेगा और न ही निष्कर्ष दो निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए थोड़ा सा शांति से काम लेना और धीरे धीरे जो है पहले स्टेटमेंट को 100% ट्रू लेकर चलना है, उसके बाद निष्कर्ष को अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि कोई शिक्षक मेज नहीं है और कोई मेज विद्यार्थी नहीं है। अब इसका तो आप सीधा ही जा सकते हैं। देखिए कोई शिक्षक जो है वो मेज नहीं है और कोई मेज जो है वो विद्यार्थी नहीं है। मतलब अगर हम इसे शिक्षक मान लेते हैं, इसे मेज मान लेते हैं, इसे विद्यार्थी मान लेते हैं, तीनों आपके क्या हो गए? अलग अलग हो गए। ये तो इनका तीनों का ही एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है। अब देखिए इसमें कोई विद्यार्थी शिक्षक नहीं है और कोई मेज भी शिक्षक नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें तो आपकी क्या है? तीनों ही अलग अलग है। ये मेज है, ये विद्यार्थी और ये शिक्षक है, तीनों ही आपके क्या है? अलग अलग है। तीनों का एक दूसरे के साथ आपका कोई संबंध नहीं है। इसे निष्कर्ष दिया कि कोई विद्यार्थी शिक्षक नहीं है, ये तो कोई विद्यार्थी शिक्षक नहीं है और कोई मेज भी शिक्षक नहीं है। तो मतलब इसने ये कहा, मतलब इसका हम क्या कह सकते हैं कि इसमें आपका क्या है? सी निकलेगा कि दोनों ही न तो निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष दो निकलता है। आपका कोई सा भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें तो शिक्षक, मेज और विद्यार्थी जो है वो तीनों के तीनों अलग अलग दिए गए हैं, तो हम इनका कोई भी संबंध जो है वो नहीं बता सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 5th क्वेश्चन में दिया कि कुछ पेंसिल्स कुर्सियां हैं और कुछ कुर्सियां कप हैं। अब देखिए इसका डायग्राम हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। इसने कहा कि कुछ पेंसिल्स जो है वो कुर्सियां हैं, इन्हें हम पेंसिल मान लेते हैं,
इन्हें कुर्सियां मान लेते हैं, ठीक है। इसने कहा कि कुछ पेंसिल्स कुर्सियां हैं और कुछ कुर्सियां कप हैं। तो ये हमारी कुर्सियां थी, इसे हमने यूं मान लिया, कुछ कुर्सियां आपकी क्या है, कप है, ठीक है। अब इसका निष्कर्ष पढ़ते हैं कि कुछ पेंसिल कप है और कुछ कुर्सियां पेंसिल है। कुछ पेंसिल्स कप है, पेंसिल का और कप का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये निष्कर्ष आपका नहीं निकलेगा। सेकंड देखिए, कुछ कुर्सियां पेंसिल हैं, कुछ कुर्सियां पेंसिल है, ये निकल जाएगा। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि केवल निष्कर्ष 2 आपका निकलता है, तो बी पार्ट आपका ठीक हो जाता है, ठीक है। आज हमने इसके 5 क्वेश्चन किए हैं। देखिए मैंने डायग्राम बनाया, बहुत अच्छे से बन गया और काफ़ी अच्छे से, आई होप आपको क्लियर भी हो गया होगा। फिर भी ऐसे क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके बता देना। और एक क्वेश्चन है मैंने आपके लिए लिखा है, ये आपको सोल्व करना है और इसका आंसर मुझे बताना है। आप इसकी फोटो ले सकते हैं, आप इसका डायग्राम बनाना और फिर अच्छे से देखना स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, स्टेटमेंट को ट्रू मानकर चलना है। फिर देखना कि निष्कर्ष क्या दिया गया है इसका, तो उस हिसाब से आप बता देना कि इसका कौन सा आंसर ठीक रहेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना, ताकि आपकी साथ साथ आपका जो है वो क्वेश्चंस आपको क्लियर होते रहे। और कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बेटर करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।